जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कार्तिक आर्यन उन नए चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिनको कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और उनकी मूवीज़ लगातार हिट पे हिट जा रही हैं। हर घर में उनके चॉकलेटी इमेज को भी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में वो भी नहीं चाहते कि कोई सा नया पत्ता ऐसा निकालें जिससे कि उनको नुकसान हो। धमाका भी आई, उसको लेकर मिक्स रिएक्शन सामने आया, अधिकतर लोगों को वो पसंद आई। हालांकि वो भी एक मूवी की कॉपी थी, लेकिन फिर भी जो भी था ठीक था। अब ऐसे में ही एक और मूवी को लेकर उनकी बात चल रही थी, शहजादा, जो कि अला वैकुंठपुरमलो, जो कि अल्लू अर्जुन की मूवी है, उसकी कॉपी होने वाली थी। लेकिन अला वैकुंठपुरमलो अगर हिंदी में रिलीज हो जाती तो कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब कार्तिक आर्यन के अनप्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर भी बात सामने आई, क्योंकि वो ये मूवी छोड़ना चाहते थे शहजादा। उसको लेकर उसके प्रोड्यूसर्स ने ही उनको लताड़ लगाई, और साथ ही साथ और क्या नुकसान हो सकता था कार्तिक आर्यन को पर्सनली पुष्पा के कारण, वो भी ज़रा समझते हैं इस वीडियो में। एक्शन एंटर ने पुष्पा द राइज के बाद अल्लू अर्जुन का स्टारडम पूरे देश में ही उफान पर है। कोरोना के विपरीत हालात, बॉक्स ऑफिस और बड़ी बड़ी फिल्मों से जूझते हुए पुष्पा ने तेलुगु के अलावा जिस तरह से हिंदी क्षेत्रों में सनसनी मचाई, अल्लू अर्जुन की एक दूसरी फिल्म के निर्माताओं ने उसे भुनाने की कोशिश करी है। इसके तहत अला वैकुंठपुरमलो को हिंदी में डब करके रिपब्लिक डे के दिन बड़े पैमाने पर रिलीज करने की योजना थी। सिनेमाघरों में दिखाने के लिए नई पिक्चर तो है नहीं। एग्जीबिटर्स को लगा कि चलो लगे हाथों सूखे में एक बढ़िया फिल्म मिल जाएगी। अला वैकुंठपुरमलो के हिंदी वर्जन को लेकर नई चर्चाएं खास थी, लेकिन अब खबर यह है कि अला वैकुंठपुरमलो का हिंदी वर्जन सिनेमाघरों में आएगा ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि सिनेमाघरों की बजाय 6 फरवरी को इसे टीवी पर दिखाया जाएगा। असल में अला वैकुंठपुरमलो को थिएटर में ना दिखाने की एक बड़ी वजह है, ये फिल्म तेलुगु में आ चुकी है और इसने तब जमकर कमाई करी थी। बॉलीवुड में इसका हिंदी रीमेक भी बन रहा है। फिल्म का टाइटल है शहजादा। इसमें कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन वाली भूमिका को निभाते हुए नजर आएंगे। जो पहले से ही फिल्म का हिंदी वर्जन आधिकारिक रूप से बन रहा है, तो ऐसे में डब फिल्म को रिलीज करने पर विवाद सामने आना ही था। अला वैकुंठपुरमलो के रिलीज का मतलब है कि शहजादा के कारोबारी हितों पर उसका असर पड़ता। हिंदी वर्जन के आने के बाद रीमेक का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। शहजादा के मेकर्स ने अल्लू की फिल्म के हिंदी वर्जन की रिलीज़ को लेकर चिंताएं जताई थी और उसे सही पाते हुए डब फिल्म के रिलीज़ करने का विचार त्याग दिया था। सिनेमाघरों में फिल्म लाने की बजाय अब इस डब वर्जन का टीवी प्रीमियर होगा। पहले भी साउथ की तमाम फिल्में, जिसका कि बाद में हिंदी रीमेक भी बना, इसी तरह से टीवी पर प्रीमियर होती रही हैं। वैसे अल्लू अर्जुन के हिंदी भाषी प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब उन्हें अपने फेवरेट साउथ स्टार की फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो इसे परिवार के साथ घर में ही टीवी पर देख पाएंगे। हिंदी दर्शकों को भी बॉलीवुड के मसालेदार अंदाज में कार्तिक आर्यन की शहजादा देखने में मजा आएगा। कुल मिलाकर फायदा दोहरा है। कार्तिक की शहजादा को इसी साल नवंबर में लाने की तैयारी है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन के सितारे इस समय बदल दिए हैं। उनके काम की खूब सराहना हो रही है। एक्टर ने अब तक कई ब्लॉकबस्टर भी करी हैं, लेकिन पुष्पा उनके करियर की पहली फिल्म है जिसने उन्हें एक ही समय में समूचे देश में सुर्खियों में ला दिया है। अल्लू का पुष्पा अंदाज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। उनके संवादों पर मीम्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं। लोग निजी बातचीत या प्रतिक्रियाओं में भी पुष्पा के बोले हुए संवादों को दोहरा रहे हैं। संभवतः 2 वेब सीरीज मतलब सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर के बाद ये सबसे बड़ा मौका है जब किसी शो या फिर फिल्म के संवादों को लेकर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से कोट किए जा रहे हैं। इससे मास सर्किट में पुष्पा के असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मास ही नहीं, अब क्लास सर्किट में भी पुष्पा के गानों और संवादों का बोलबाला दिख रहा है। सेलिब्रिटी पुष्पा के गानों पर ठुमके लगा रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। कोई क्रिकेटर श्रीवल्ली गाने पर डांस कर रहा है, तो कोई एक और गैर हिंदी भाषी अल्लू के संवाद को दोहरा रहा है। वीडियो सनसनी बने हुए हैं। क्रिकेटर डेविड वार्नर का भी एक वीडियो इसमें शामिल किया गया था। श्रीवल्ली पर उनके डांस वीडियोस को खूब व्यूज मिल रहे हैं। तंजानिया में भी एक ब्लैक युवा ने संवाद को जिस अंदाज में दोहराया है, उसके भी क्या ही कहना है। पुष्पा में अल्लू अर्जुन के साथ फहद फाजिल और रश्मिका मंदाना अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म के हिंदी वर्जन ने करीब 90 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, लेकिन इसके साथ ही कार्तिक आर्यन भी काफी फंसते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। दरअसल ये सारा विवाद मनीष शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के फिल्म अला वैकुंठपुरमलो के हिंदी डब रिलीज को लेकर था। इस पर कई लोग तैयार थे तो कई लोग नाराज थे। उन्हीं में से एक थे कार्तिक आर्यन, क्योंकि वो इसके हिंदी रीमेक शहजादा में काम कर रहे हैं। इस फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल दिल्ली में शूट किया जा गया था। ये मामला तब शुरू हुआ था जब अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठपुरमलो के हिंदी डब वर्जन को रिलीज करने की घोषणा हुई थी। इस फिल्म से कार्तिक आर्यन भी नाराज हुए थे, क्योंकि इसके हिंदी डब में रिलीज होने के कारण फिल्म शहजादा पर बड़ा असर पड़ता। इस फिल्म से जुड़े लोगों ने मनीष शाह से बात करके इसके सिनेमाघरों में रिलीज को रुकवा दिया, लेकिन मनीष शाह को कार्तिक आर्यन का रवैया पसंद नहीं आया। पिंकविला में छपी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान मनीष शाह ने कहा कि शहजादा फिल्म के मेकर्स हिंदी वर्जन के लिए रिलीज करने में इच्छुक नहीं थे। साथ कार्तिक आर्यन भी। उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती तो वे इस फिल्म से अलग हो जाएंगे, जिससे शहजादा के निर्माताओं को 40 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये उनके लिए काफ़ी अनप्रोफेशनल था। मनीष शाह ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि मैंने कार्तिक आर्यन के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैंने ये सब सिर्फ अल्लू अर्जुन के लिए किया है। मैं क्यों किसी बॉलीवुड हीरो के लिए ऐसा करूंगा?
मैं उन्हें जानता तक नहीं। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलो के हिंदी रीमेक के लिए कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ज़रा देखिए कि अकड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि क्या बोलो। खैर, कार्तिक आर्यन की भी इसमें कोई गलती नहीं। अगर मूवी हिंदी में रिलीज़ हो जाती तो उनकी मूवी को देखने ही कौन जाता। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।